पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा झारसुगुड़ा के किरमारा में 55.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो सबसे अधिक तापमान संबलपुर का 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 38.4, कटक में 36.8 डिग्री सेल्सियस, बोलांगीर में 40.8, खीराकुद में 40.1, बोध और तितलागढ़ में 40 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किए गए हैं। अगर 24 आवर चीज देखें सबसे अधिक जो पॉजिटिव में बदलाव चांदबाली में 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। नेगेटिव में मलकानगिरी में -2.3 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर और कटक का 0.4 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया है। डिपार्चर की बात करें तो सबसे अधिक डिपार्चर अभी भी पारादीप और गोपालपुर का 2.6 डिग्री सेल्सियस जो है पॉजिटिव में दर्ज किया गया है। बाकी नेगेटिव डिपार्चर कई जगहों पे है। सबसे अधिक जो नेगेटिव सुंदरगढ़ में -3.9 डिग्री सेल्सियस, क्योंझर और फुलपानी में -2.9 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर में 0.2 और कटक में -0.6 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर दर्ज किया गया। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस की जो सिस्टम की वजह से है उड़ीसा के ऊपर जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ये सब कंटिन्यू रहने की संभावना है। एक जो हमारे नॉर्थ में जो सिस्टम है उसमें एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ है जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सेंट्रल पाकिस्तान के है वहाँ से नॉर्थ बांग्लादेश के ऊपर आ रही है, जो कि समुद्र सतह 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर होती हुई आ रही है और राजस्थान, साउथ हरियाणा, साउथ उत्तर प्रदेश, बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के अक्रॉस होता हुआ जा रही है ये ट्रफ। तो इसकी वजह से जो सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज इन जगहों पे जो है वार्निंग दी गई है। आइसोलेटेड से थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग हो सकती है और गस्टी सर्विस स्पीड 30 to 40 km रहने की संभावना है। अन्य स्थानों में साउथ में नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति इन स्थानों पर भी येलो वार्निंग दी गई है। अगर बारिश की बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है, जिसमें कोस्टल उड़ीसा और कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, मलकानगिरी, ऊपर मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है। इसी प्रकार 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख में जो साउथ उड़ीसा में स्कैटर्ड रेनफॉल रहने की संभावना है, नॉर्थ उड़ीसा में आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। और वार्निंग की बात करें तो गस्टी विंड स्पीड 30 to 40 km रह सकती है। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ और नीचे कंधमाल, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और विंड की वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 22 को भी स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है और बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, कंधमाल, कालाहांडी, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग हो सकती है। और जो सरफेस विंड स्पीड जो है डे 3 में 40 to 50 km जो गस्टी सर्विस स्पीड रहने की संभावना है। इस बार 23 को भी जो है मयूरभंज, क्योंझर, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में वार्निंग दी गई येलो वार्निंग। और डे 5 में भी सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, गंजम, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इनमें जो है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है एक दो स्थानों पे और गस्टी सर्विस 40 to 50 km रहने की संभावना है। बाकी स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। डे 6-7 में जो है स्कैटर्ड रेनफॉल हो सकता है, थंडरस्टॉर्म और आइसोलेटेड रेनफॉल जो है लाइट टू मॉडरेट अमाउंट में हो सकती है। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो अगले 6-7 दिनों में तापमान में जो कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा संभावना है। डे 1, डे 2, 20 और 21 तारीख को कोस्टल उड़ीसा में हॉट एंड ह्यूमिड डे कंडीशन रह सकती है, उसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है।